हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और जैसा कि हम सबने लास्ट लेक्चर में एरियल फोटोग्रामेट्री के फ्लाइट प्लानिंग के बारे में, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं किसी ग्राउंड एरिया को कवर करने के लिए, इसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो है हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड था वो था कि जब आपको जो है ग्राउंड का टोटल एरिया गिवन हो, उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो इस केस के लिए जो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स का फॉर्मूला होगा वो n इज इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल ए, जहाँ कैपिटल A जो है ये आपका ग्राउंड का एरिया जो गिवन है वो होगा, और स्मॉल a जो है आपको इसे कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा? जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस LO डिवाइडेड बाई S इंटू L इंटू 1 माइनस SO डिवाइडेड बाई S इंटू B। अब इसमें जो A तो एरिया ऑफ ग्राउंड हो गया, LO जो है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है जो कि 60% बाय डिफॉल्ट होता है, को जो है 0.6 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और SO जो है ये आपका साइड ओवरलैप होता है जो कि बाय डिफॉल्ट जो है 30% होता है, और इसको 0.3 से भी प्रेजेंट करते हैं। L जो है ये फोटोग्राफ की लेंथ है, स्मॉल l ये वाला, और B जो है ये फोटोग्राफ की विड्थ है, और S जो है ये आपका स्केल है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे भी इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। उससे पहले जो है जो दूसरा मेथड पढ़ा था हमने, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा मेथड था वो था कि जब आपको जो एरिया है उसकी लेंथ और विड्थ प्रोवाइडेड हो, उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ फोटोग्राफ। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो होता है n1 इंटू n2। n1 इंटू n2 जो है ये लेंथ और जो आपकी विड्थ है उसके लिए रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे। तो n1 को जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो n1 जो है सेम हमारा जो फॉर्मूला अभी एरिया वाले के केस में था, यहाँ पे 1 माइनस LO डिवाइडेड बाई S इंटू L, सेम चीज ये नीचे वाले पे तो सेम चीज आ जाएगी। ये L है, यहाँ 3 टाइप हो गया, ये S है, ठीक। तो ये कैपिटल L डिवाइडेड बाई 1 माइनस PL जो कि लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है, इसको PO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, इंटू जो है L बाई S और प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों आता है यहाँ पे, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। और सेम वे में जो है इसको विड्थ के लिए भी n2 कैलकुलेट कर लेंगे, जहां जहां L है ये आपका W आ जाएगा फिर। तो कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1 माइनस PW जो है यहाँ पे साइड ओवरलैप है, और इंटू W बाई S प्लस 1। अब सबको देख लेते हैं। यहाँ पे ये PL जो है ये ओवरलैप, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है जैसा कि मैंने बताया। PW जो है ये आपका साइड ओवरलैप है, और ये TL नहीं, यहाँ पे L होगा, ये लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये फोटोग्राफ की लेंथ है। यहाँ पे जो यूज हुई है ये L बाई S, ये फोटोग्राफ की लेंथ है। और W जो है ये छोटा वाला W यहाँ पे, ये विड्थ है फोटोग्राफ की। और कैपिटल L1 और W1 ये जो है आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे। जब लेंथ एंड विड्थ प्रोवाइडेड हो तो ये जो है ग्राउंड का जो लेंथ है वो होगा कैपिटल L1 जो ऊपर दिया हुआ है, और W1 जो है ग्राउंड की विड्थ। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड होंगी, तो जो है आप नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि एरियल फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कवर एन एरिया। एरिया दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें जो है पहला मेथड यूज करना है अपना। तो यहाँ पे जो है आपको एरिया कैपिटल A जो है वो दिया हुआ है 150 स्क्वायर किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल और साइड ओवरलैप जो है 60% और 30% दिया हुआ है। मतलब जो आपका LO था वो दिया हुआ है 0.6, और साइड ओवरलैप जो है ये दिया हुआ है आपको 0.3। इसके बाद दिया हुआ द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, और यहाँ पे स्केल भी जो है वो आपको प्रोवाइडेड है। स्केल जो है ये दी हुई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर की स्केल प्रोवाइडेड है। और फोटोग्राफ की जो साइज है, फोटोग्राफ की साइज जो है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, मतलब फोटोग्राफ की जो लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब आपके पास जो सारी वैल्यूज हैं फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो फॉर्मूला जो था वो हमारा क्या था, कैपिटल A और डिवाइडेड बाई यहाँ पे था 1 माइनस जो आपका लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप था, और ये डिवाइडेड बाई S, और यहाँ पे जो है ये स्मॉल l आपका, और इनटू जो है ये हो जाएगा 1 माइनस साइड ओवरलैप इनटू फोटोग्राफ की विड्थ, और डिवाइडेड बाई जो है स्केल।
तो इन सब में जो है वैल्यूज को पुट करेंगे जब, तो यहाँ पे कैपिटल ए की जो वैल्यू है ये 150 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 150 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ये। और इसके बाद जो 1 माइनस एलओ है, तो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप जो है अपना 0.6 है, डिवाइडेड बाय एस। एस जो स्केल दी हुई है हमें, वो दी हुई है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। और इंटू जो है एल, एल जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। सेम वे में विड्थ के लिए लिख लेते हैं, ये 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्केल जो है हमारा 1/10,000 और इंटू जो है 0.2। जब आप इन सबको जो है सॉल्व करके एक साथ कैलकुलेट करोगे तो ये ऊपर वाला तो जो है ये 150 इंटू 10⁻6 रहेगा, और ये नीचे जो है ये लेंथ वाला पोर्शन ये कैलकुलेट होके 800 आ जाएगा, और ये विड्थ वाला पार्ट जो है ये कैलकुलेट होके 1400 आ जाएगा। और इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स जो है 134 कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स में एक चीज और है कि अगर आपको ये वैल्यू जो है डेसिमल्स में मिलती है, जैसे 133.8 समथिंग मिला, तो इसको आप राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख दोगे फाइनल, और वो जो है आपकी फाइनल नंबर ऑफ फोटो, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोग्राफ जो है हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, वो फ्लोट में नहीं होगी कभी। तो अगर डेसिमल में आपको जो आंसर मिलता है तो उसको राउंड ऑफ करके आपको लिखना है। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 30 किलोमीटर इंटू 25 किलोमीटर। ये जो अब दूसरे मेथड पे हमारे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एल लेंथ और कैपिटल डब्ल्यू विड्थ दी हुई है हमें। ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज 1 in 15,000। तो ये 1 in 15,000 जो है ये आपका स्केल हो गया, तो यहाँ पे स्केल जो है ये आपको दी हुई है 1:15,000। और बाकी लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप यहाँ पे 58% है, साइड ओवरलैप 29% है, और फोटोग्राफ जो कैप्चर की हुई है इसकी लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर और विड्थ भी जो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटोग्राफ का वो है n1 इंटू n2। n1 जो है वो लेंथ के लिए था, तो अब इसको भी एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड करने पे जो हमारा फॉर्मूला था ये था कैपिटल एल। तो कैपिटल एल यहाँ पे क्या है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30,000 मीटर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई जो है फिर आपका सेम पुराना फॉर्मूला एरिया वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या था, 1 माइनस पीएल। पीएल क्या था आपका, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। तो ये यहाँ पे 58% दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं आप 0.58। यहाँ पे हमने 0.58 लिख दिया है। और इसके बाद स्केल जो दी हुई है आपको, ये दी हुई है 1:15,000 इंटू जो है एल। एल क्या था, स्मॉल एल हमारा 24 सेंटीमीटर फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है। तो इस 24 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.24। इतना सब लिखने के बाद ये वैल्यू जो है +1 के साथ में ऐड होती है। तो ये हो गया n1 के लिए हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब n2 जो है n2 के लिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो n2 में सबसे ऊपर हमारे फॉर्मूले में था कैपिटल W। तो कैपिटल W जो है यहाँ 25 किलोमीटर है, मीटर में करेंगे तो ये 25,000 हो जाएगी। और नीचे जो है 1 माइनस SL, साइड ओवरलैप जो है हमारा 0.29 हो जाएगा। 29% है तो ये 0.29 लिखेंगे इसको। और डिवाइडेड बाय स्केल जो है हमारा 1:15,000 है। को क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, और फोटोग्राफ की जो विड्थ है वो भी 24 सेंटीमीटर ही है, तो ये भी मीटर्स में 0.24 हो जाएगी। और प्लस करना है इसको 1 से, और ये हमारी n2 की भी वैल्यू सारी कंप्लीट हो गई। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इस n1 को कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 20.84। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, अगर कुछ गलत हो तो बताना मुझे कमेंट्स में। और n2 की जो वैल्यू मिलेगी ये आपको मिलेगी 10.78। अब जैसे यहाँ पे हमें डेसिमल वैल्यूज मिल रही हैं, और यहाँ से हम नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस 20.84 और 10.78 को, तो आपको वैल्यू मिलेगी 224.65। अब इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको
इसको 225 लिख सकते हो क्योंकि ये 65 जो है 225 की तरफ जो है राउंड ऑफ होके आ जाएगा। तो ये फाइनल नंबर ऑफ फोटोग्राफ जो है, अगर लेंथ और विड्थ जो है एक एरिया की 30 किलोमीटर इंटू 25 किलोमीटर है तो 225 नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी हमें उस एरिया को कवर करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोग्राफ जिसकी साइज है मतलब स्मॉल एल, लेंथ है 250 mm और विड्थ भी जो है 250 mm है फोटोग्राफ की, रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 20 किलोमीटर इंटू 16 किलोमीटर। एरिया जो कवर करना उसकी लेंथ है 20 किलोमीटर और विड्थ है 16 किलोमीटर और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप दिया हुआ है 60% 0.6 और साइड ओवरलैप दिया हुआ है 30% 0.3 और स्केल जो है ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 1:15,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो इसमें लेंथ और विड्थ दी हुई है तो हमें जो है n1 और n2 कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए लिख लेते हैं सबसे पहले n1 के लिए सबसे पहला क्या लिखते थे, कैपिटल L। तो कैपिटल L 20 है, यहाँ 20 किलोमीटर है तो इसको मीटर्स में लिख देंगे तो ये 20,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस PL। तो 1 माइनस PL जो था हमारा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप 0.6 डिवाइडेड बाई स्केल जो है हमारी 1:15,000 है और इनटू जो है इसमें फोटोग्राफ की जो है लेंथ, तो ये 250 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगी और इसमें कर देना आपको +1। तो ये n1 की वैल्यू आ गई। सेम वे में n2 के लिए लिखेंगे जब हम, तो W कैपिटल, तो ये 16,060 किलोमीटर का हो जाएगा मीटर में और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइड ओवरलैप हमारा 0.3 है डिवाइडेड बाई स्केल, तो स्केल हमारा 1/15,000 है और इनटू फोटोग्राफ की विड्थ जो है मीटर्स में 0.25 हो जाएगी और +1 कर देना है इसमें। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये n1 की वैल्यू जो है ये 14.33 आएगी और ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है और n2 की वैल्यू जो है ये 7.09 आएगी। तो ये जो है ये आ जाएगा आपका 101.599। इसको लिख सकते हैं आप 102 फोटोज। तो इसमें जो है हमें 20 किलोमीटर इंटू 16 किलोमीटर का एरिया कवर करने के लिए 102 फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो स्केल जो है वो आपको दिया हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं 1:10,000 सेंटीमीटर। इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। फोटोग्राफ साइज जो है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। फोटोग्राफ साइज जो है स्मॉल एल और स्मॉल एल जो है इसको भी हम मीटर में कर लेते हैं तो ये 0.2 सेंटीमीटर। स्मॉल डब्ल्यू जो है ये भी 0.2 सेंटीमीटर। अब करना है आपको डिटरमाइन करना नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर। एक एरिया है कैपिटल L 10 किलोमीटर है तो इसको 10,000 मीटर लिख देते हैं और कैपिटल W जो है ये भी 10 किलोमीटर है तो ये भी 10,000 हो जाएगा और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप जो है यहाँ पे जो आपका PL है ये दिया हुआ है 60% तो ये 0.6 और साइड ओवरलैप PW जो है ये दिया हुआ है 30% तो ये 0.3। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज जो है लिख दिए, इनका फॉर्मेट भी जो है सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी उसको कन्वर्ट करके मीटर में लिख दिया है। स्केल को भी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में कर दिया है। अब आपको पता है कि इसमें कैपिटल और कैपिटल W है तो हमारा जो n1 इंटू n2 वाला फॉर्मूला है ये यूज होगा। तो आप इसको यूज करिए। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा सॉल्व करा दिया, आप इसको यूज करके और इसको सॉल्व करके जो है इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि मैं आपको नोट्स दे दूंगी टेलीग्राम में, इसको भी आप जो है खुद से सॉल्व करिएगा। ये भी सेम जो है पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ ही है और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर्स जो है जरूर बताइएगा आप कमेंट्स में। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको जो है टोटल एरिया ग्राउंड का गिवन हो या फिर उस एरिया की लेंथ या विड्थ गिवन हो। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।